हाय गाइस, आई एम एसके। आज हम कैलोरीमेट्री के नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं हीट मापने का एपरेटस है कैलोरीमीटर। टेम्परेचर मापने के लिए हमारे पास है थर्मामीटर। हीट का यूनिट है कैलोरी एंड जूल। टेम्परेचर का यूनिट है सेंटीग्रेड एंड केल्विन। आज हम डिस्कस करेंगे हीट मापने का जो एपरेटस हमारे पास है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हीट मापा जाता है कैसे, कैलोरीमीटर का एपरेटस देखने में कैसे है, उसका बताएंगे कंस्ट्रक्शन, बताएंगे वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर का एपरेटस है जिससे हीट मापा जाता है उसके एपरेटस में हमारे पास है मेनली 4 पार्ट्स। इसमें 4 चीज रहता है। इस कैलोरीमीटर का एपरेटस में फर्स्ट पार्ट है एक मेटालिक वेसल। ये मेटालिक वेसल इज जनरली मेड अप ऑफ कॉपर, गुड कंडक्टर है। तो कॉपर का बना हुआ मेटालिक वेसल है। वेरी सिंपल मेटालिक कंटेनर हमारे पास इस तरह का है। कंटेनर। सेकेंड, इस मेटालिक वेसल के अंदर हर समय एक लिक्विड भर के रखा जाता है। उस लिक्विड का नाम हम बाद में बताएंगे। अभी हम लिख रहे हैं इसमें है कैलोरीमेट्रिक लिक्विड। जो लिक्विड हमारे पास है वो कैलोरीमीटर के अंदर भर कर रखा जाता है। उस लिक्विड का नाम हम बाद में बता रहे हैं। इस लिक्विड को अभी हम बोल रहे हैं कैलोरीमेट्रिक लिक्विड। हर समय लिक्विड भर कर रखा जाता है। बहुत पहले तो वाटर लिया जाता था, आजकल वाटर इज नॉट ए सुटेबल चॉइस। आजकल एक मॉडर्न लिक्विड निकला, उस लिक्विड को कैलोरीमीटर के अंदर हम लोग भर कर रखते हैं। वाटर इज नॉट ए सुटेबल चॉइस। कौन सा लिक्विड कैलोरीमीटर के अंदर रखा जाता है उस लिक्विड का नाम हम बाद में बताएंगे। उसके बाद ये जो एपरेटस हमारे पास है इसमें थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट इज स्टरर। स्टरर का मतलब मिलाने के लिए एक चम्मच टाइप का एपरेटस रहता है। स्पून टाइप का रहता है। इसको पकड़ कर इस तरह हिलाने डुलाने या मिलाने के लिए है, उसका नाम है स्टरर। उसके बाद इस कैलोरीमीटर के अंदर एक इमर्स किया हुआ रहता है थर्मामीटर। फोर्थ पार्ट thermometer. The apparatus of calorimeter consisting of mainly 4 parts. First part we have the metallic vessel. Second part we have the liquid filled inside the container. We have the calorimetric liquid. Third we have the stirrer. And fourth we have the thermometer to measure the temperature. उसके बाद जो apparatus हमारे पास है कैलोरीमीटर का, इस apparatus को चारों तरफ से कवर कर देता है। इस एपरेटस को चारों तरफ से कवर करके रखा जाता है। ऐसा कवर कर देते हैं इसके अंदर कि देयर शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। ऐसा इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे, इंसुलेटेड कर देंगे कि बाहर का कोई भी हीट इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। अंदर का कोई भी हीट बाहर नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ से इंसुलेटर से कवर कर देंगे ताकि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये हमारे पास है कैलोरीमीटर के एपरेटस का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लेंगे एक तो हॉट बॉडी। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरीमीटर का जो लिक्विड रखा गया उस लिक्विड का टेम्परेचर है कम। जो लिक्विड हमारे पास है उस लिक्विड का टेम्परेचर कम है और लिक्विड है सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वी हैव द कोल्ड लिक्विड। उसके बाद ये जो कैलोरीमीटर कंटेनर है उसमें लीड ढक्कन लगा रहता है, इसको खोलकर इस हॉट बॉडी को उसमें डाल देंगे और हॉट बॉडी को इसमें डालकर इसको बंद कर देंगे। हॉट बॉडी जस्ट ड्रॉप इनसाइड द लिक्विड। जैसे हॉट बॉडी को लिक्विड में डाल देंगे, डालने का साथ साथ हीट लॉस हीट गेन होगा। कौन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा? ये हमारे पास हॉट बॉडी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिक्विड हमारे पास है कोल्ड है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। The hot body just loses the quantity of heat
ये हीट हर समय लॉस करेगा और जो लिक्विड है वो हीट गेन करेगा, और गेन करने पर इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल करेगा। फॉल करते करते थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, उसका नाम है रिजल्टिंग टेम्परेचर, उसका नाम है फाइनल टेम्परेचर, उसका नाम है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। या फाइनल टेम्परेचर हो सकता है इतना। फाइनल टेम्परेचर कुछ भी होगा 30 से ज्यादा होगा और 70 से कम होगा। इसका टेम्परेचर 70 से घटकर 40 आ गया। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर? कितना टेम्परेचर फॉल हुआ? टेम्परेचर फॉल हुआ 70 माइनस 40, 30 फॉल किया है। इसका टेम्परेचर 30 से बढ़कर 40 हुआ, कितना राइज हुआ? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब फॉल इन टेम्परेचर राइजिंग टेम्परेचर बराबर नहीं है, क्योंकि बॉडी का लिक्विड का मास अलग अलग है, स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, इसलिए फॉल इन टेम्परेचर राइजिंग टेम्परेचर बराबर नहीं है। और ये बराबर हो भी सकता है, लेकिन कुछ खास बताना चाहते हैं कि बॉडी कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस करेगा और लिक्विड कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट गेन करेगा। फॉल इन टेम्परेचर राइजिंग टेम्परेचर बराबर नहीं है, लेकिन हर समय बराबर होगा हीट लॉस एंड हीट गेन। बॉडी जितना हीट लॉस करेगा और लिक्विड जितना हीट गेन करेगा, ये हीट लॉस और हीट गेन होगा हर समय बराबर। इसका नाम रखा गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का हमारे पास एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कैलोरीमेट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में हम लिख रहे हैं हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडीज इज इक्वल टू heat gained by cold bodies। हॉट बॉडी का हीट लॉस और कोल्ड बॉडी का हीट गेन हर समय बराबर होगा। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जब भी पूछेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखने के बाद हमारे पास दो कंडीशन है। दैट कंडीशन मस्ट बी मेंशन। वो दो कंडीशन में लिख देना। कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन तो यह है कि कैलोरीमीटर के apparatus में जब भी हीट लॉस हीट गेन होगा तो उस समय हम ध्यान रखेंगे कि कैलोरीमीटर के अंदर का कोई भी हीट बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर का कोई भी हीट अंदर नहीं जाना चाहिए। जल्दी हीट बाहर आया और अंदर चला गया तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री फेल हो जाएगा, लागू नहीं होगा। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल हीट लॉस बराबर हीट गेन, इसको लागू करने के लिए हमारे पास पहला कंडीशन है देयर शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स। अपने आसपास के सराउंडिंग और या एनवायरनमेंट के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है जिस बॉडी को हम लिक्विड में डालेंगे उस बॉडी का लिक्विड के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बॉडी को डाले, डालते ही लिक्विड के साथ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक, हीट डेवलप हो गया। बॉडी को डाले, रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक, देखा गया लिक्विड पर ठंडा हो गया, तो उस समय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री फेल हो जाएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को होल्ड्स गुड करने के लिए जो बॉडी डाला गया है उस बॉडी का लिक्विड के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन between the body and the calorimetric liquid. These two
two conditions must be satisfied just to hold the fundamental principle of calorimetry. तो कैलोरीमेट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है हीट लॉस और हीट गेन, और इसको होल्ड्स गुड करने के लिए दिस टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। यही हमारे पास है कैलोरीमेट्री के एपरेटस के बारे में, और कैलोरीमेट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल हीट लॉस बराबर हीट गेन। उसके बाद अब हम बताना चाहते हैं कैलोरीमेट्री के अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वो लिक्विड हमारे पास है कौन सा लिक्विड भर कर रखते हैं। बहुत पहले तो वाटर लिया जाता था, आजकल वाटर नहीं लिया जाता है। कौन सा लिक्विड आजकल लेते हैं इसके बारे में बताने जा रहा है। तो हमारे पास अभी है चॉइस ऑफ कैलोरीमेट्रिक लिक्विड। कैलोरीमेट्री के अंदर कौन सा लिक्विड भरा जाता है उसके लिए हमारे पास कैलोरीमेट्रिक लिक्विड का चॉइस है। तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कैलोरीमीटर का जो कंटेनर है उसमें भर कर रखने के लिए हमारे पास है परफेक्ट चॉइस। उसके लिए सबसे पहले जो लिक्विड भरेंगे उस लिक्विड में होना चाहिए कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो लिक्विड लेना है ले लेंगे, लेकिन उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। The boiling point of the liquid should be high. लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि हॉट बॉडी को जब डालेंगे तो लिक्विड गर्म होकर बॉयल नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई। जो लिक्विड लेंगे उस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए। लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए ताकि हॉट बॉडी को डालेंगे तो उस लिक्विड का टेम्परेचर राइज होगा सफिशिएंट। हॉट बॉडी को डालेंगे, स्पेसिफिक हीट कम होने पर उसका टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ेगा तो हम लोगों को मापने में सुविधा होगा। इसलिए लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए so that the rising temperature is sufficient and we can measure conveniently, आसानी से माप सकते हैं। थर्ड है लिक्विड should be chemically inert। ऐसा लिक्विड लेंगे ताकि लिक्विड जल्दी से किसी बॉडी के साथ रिएक्शन ना करे। लिक्विड होना चाहिए केमिकली इनर्ट, लिक्विड होना चाहिए केमिकली इनएक्टिव। फोर्थ है लिक्विड शुड बी थर्मल कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड हीट का थर्मल कंडक्टर होना चाहिए ताकि हॉट बॉडी को डालने के बाद वो हीट जो है पूरे लिक्विड के अंदर जल्दी से ट्रांसमिट हो जाएगा, पूरे लिक्विड के अंदर फैल जाएगा। जब ये चार कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लिक्विड के अंदर है तो उस लिक्विड को माना गया कैलोरीमीटर में भरने के लिए बेस्ट चॉइस। लेकिन वाटर को माना गया नॉट ए सुटेबल चॉइस। वाटर बढ़िया चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है 1। वाटर बहुत एक्टिव लिक्विड है, जल्दी से रिएक्शन कर जाता है, और वाटर को माना गया हीट का बैड कंडक्टर। तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसको कैलोरीमीटर में भरने के लिए हम यूज करेंगे और जिसके अंदर ये पाया जाता है चारों कैरेक्टरिस्टिक? उसके लिए लिक्विड का नाम हम बता रहा है, उस लिक्विड का नाम याद रखना। और लिक्विड है ऑर्गेनिक लिक्विड, मिलेगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उस लिक्विड का नाम है एनिलीन। इसका फॉर्मूला मालूम होगा C6H5NH2। इस एनिलीन को माना गया है बेस्ट चॉइस फॉर कैलोरीमेट्रिक लिक्विड। कैलोरीमीटर के अंदर भरने के लिए हमारे पास एनिलीन इज द बेस्ट चॉइस, और यही है राइट चॉइस।
इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 183 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द स्पेसिफिक हीट इज स्लाइटली लो देन दैट ऑफ वाटर। इसका स्पेसिफिक हीट है 0.6। लिक्विड केमिकली इनर्ट है और हीट का बैड कंडक्टर भी है, सॉरी ये हीट का गुड कंडक्टर भी है। तो देखा गया जो एनिलीन हमारे पास लिक्विड है इसके अंदर सारा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, इसीलिए एनिलीन को कैलोरीमीटर भरने के लिए माना गया बेस्ट चॉइस। ये हमारे पास था कैलोरीमीटर से हीट कैसे मापते हैं, इस एपेरेटस के बारे में हमारे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन शेष हुआ। इसके साथ ही जो कैलोरीमीटर का चैप्टर था ये पूरा का पूरा चैप्टर शेष हो गया है। और भी आगे हमारे पास नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक्स का बहुत सारा वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए जस्ट वॉच आवर चैनल as well as subscribe, like and share. You can comment if you have any problems. तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इतना ही आज तक, ओके।